जो लोग कर रहे हैं ओलेक्स और ब्लैकमेलिंग, आज इनके दर्द हो रहा है और उनके बहाने से पुलिस नाजायज़ लोगों को अगर टारगेट कर रही है, पैरों में गोलियां मार रही है। पुलिस का काम ये है कि पुलिस अपने फाइल में एफआईआर दर्ज करे और इनके खिलाफ पहले घर पे नोटिस दे, और नोटिस देने के बाद में अगर वो लोग हाजिर नहीं होते हैं फिर पुलिस उन लोगों को तलाश करे और तलाश करने के बाद में उनको पुलिस पकड़े। ये नहीं है कि पुलिस उनको धड़ाधड़ गोलियां मार रही है, धड़ाधड़ पुलिस उनके मकाने गिरा रही है, बुलडोजरें चला रही है। क्या नेता और कौम के पंच सरपंच जितने वोट मांगते हलिया हाथ जोड़कर झोली उठकर और यूं झोली फैलाते हैं और कहते हैं कि सदा तेरे दर पे रहूँगा, सदा तेरे घर पे रहूँगा, आज कहाँ हैं वो लोग जो वोट मांगने के वक्त कौम कौम चिल्लाते हैं? आज कहाँ हैं वो लोग जो वोट मांगते वक्त कभी माँ कहते हैं, कभी चाचा कहते हैं, कभी भाई कहते हैं? आज कहाँ चले गए वो लोग जो अपने आप में कौम के हमदर्द नेता बनते हैं? आज कहाँ चले गए वो लोग जो अपने आप में बहुत बड़ा कौम को बचाने वाले नेता बनते हैं? कहाँ चले गए वो लोग? मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, ओलेक्स भी तुम्हारी ही औलादें कर रही हैं और मुखबरी भी तुम्हारी ही औलादें कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इन मुखबरों के कीड़े पड़ जाएं। जब मुखबरी ओलेक्स तुम कर रहे हो, मुखबरी भी तुम कर रहे हो, अब तुम्हारे जो कौम के नेता हैं वो कहाँ चले गए? कौम कौम चिल्लाने वाले। अभी चंदा का बास बनेनी में जो आज बुलडोजर चलाए उसके ऊपर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि ये गलत हो रहा है। ये तो पता है सबको गलत हो रहा है, लेकिन कोर्ट के दरवाजे भी तो खटखटाने चाहिए तुमको। तुम्हारे पास वकील भी तो हैं, तुम्हारे पास अय्याशी करने के लिए, जिना करने के लिए, शराब पीने के लिए, तुम्हारे पास रेड बुल हेल पीने के लिए और शादियों में, नाचों में, गानों में तुम्हारे पास पैसे बर्बाद करने के लिए तो बहुत कुछ बच रहा है। लेकिन कोर्ट में जाकर तुम 20,000 रुपये का वकील नहीं खड़ा कर सकते अपने लिए। अपने समाज को बचाने के लिए तुम हाई कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकते कि जी हमारे मकानों पे नाजायज़ बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर नाजायज़ है तो कोर्ट तुम्हारी सुनवाई करेगा, अगर जायज़ है तो उसमें दो राय क्या? तुम्हें दरवाज़ा खटखटाना चाहिए ना। ये गलती तुम्हारी है ना। वो कहाँ है तुम्हारे नेता? उनके पास जाओ, कौम को इकट्ठा करो और कौम को समझाओ, कौम से कहो ओलेक्स और ब्लैकमेलिंग के जरिए जो पैसा आ रहा है वो हराम का है। कुरान इजाज़त नहीं देती, हदीस इजाज़त नहीं देती, कहीं नहीं देती इजाज़त। अब बताओ तुम क्या करोगे? मतलब उल्टा अगर कोई आलिम हाफिज तुमसे ये कह दे कि ओलेक्स और ब्लैकमेलिंग करना हराम है तो उसे मस्जिद से भगा दोगे? अगर तुम्हें कोई हाफिज आलिम ये कह दे कि हराम का पैसा नहीं चलता तो उसके साथ में उल्टी सीधे बर्ताव करने शुरू कर दोगे, हार के फिर उसे भागना पड़ेगा वहाँ से, या फिर उसके खिलाफ उल्टे मुकदमे लगवा दोगे, 76 जैसे मुकदमे लगवा दोगे। ये कमी तुम्हारी खुद की और तुम्हारे नेताओं की कमी है। अगर ये ओलेक्स और ब्लैकमेलिंग पूर्व में रहे मंत्री, खास तौर से कामा इलाके में या और इलाकों में रोक लगाते तो शायद ये काम आज इतनी दूरी तक ना पहुंचता। दोस्तों, सबको दर्द होता है। अगर तुम्हारी चप्पलें चोरी हो जाएं मस्जिद से, तुम 4 मरतबा ऐलान करते हो, अब तुम चप्पल चोरी करने के लिए आए हो, नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन तुम किसी का करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए मजदूरी का खा रहे हो, हक हलाल का पैसा उसका लूट